श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। एकादशी का आविर्भाव की कथा। बहुत सारे भक्त एकादशी के आविर्भाव एवं उसकी विशेषता के संबंध में जानना चाहते हैं। इसलिए पद्म पुराण के 14वें अध्याय के क्रिया सागर सार नामक विभाग से तत्व को उद्धृत किया गया है। एक समय महर्षि जैमिनी ने अपने गुरुदेव से पूछा, हे गुरुदेव, एकादशी का जन्म कब हुआ और उसके जन्म का कारण क्या है? एकादशी के दिन उपवास पालन की विधि क्या है? कृपा करके वर्णन करें कि इस व्रत पालन किस समय करना चाहिए और इसके क्या क्या लाभ होता है। एकादशी की अधिष्ठात्री देवी कौन है? एकादशी के नियमों का पालन न करने से क्या अपराध होता है? कृपा करके इन विषयों पर प्रकाश डालिए। श्रील व्यासदेव जैमिनी ऋषि के प्रश्न सुनकर दिव्य आनंद में उभरते हुए बोले, हे महर्षि जैमिनी, सही मायनों में केवल मात्र परमेश्वर नारायण ही एकादशी पालन के फलों का स्पष्ट वर्णन करने में सक्षम है, किंतु मैं आपके इस प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दूंगा। सृष्टि के प्रारंभ में परमेश्वर भगवान ने पृथ्वी पर पंच महाभूत द्वारा स्थावर एवं जंगम जीवों की सृष्टि की। उसी तरह मनुष्यों को दंड देने के उद्देश्य से पाप पुरुष का भी सृष्टि की। इस पाप पुरुष के अंग रूप आदि विभिन्न पाप कार्यों द्वारा गठित किए थे। उसका मस्तिष्क था ब्रह्म हत्या का पाप, दोनों आंखें नशा से आसक्ति का पाप, मुख स्वर्ण चोरी का पाप, दोनों कान सदगुरु की पत्नी साथ अनैतिक संबंध बनाने का पाप, नासिका पर स्त्री हत्या का पाप, दोनों हाथ गो हत्या का पाप, गर्दन पराया धन चोरी करने का पाप, वक्ष स्थल भ्रूण हत्या का पाप, वक्ष स्थल का निचला हिस्सा पराई स्त्री से अनैतिक संबंध का पाप, उदर सगे संबंधियों की हत्या का पाप, नाभि अपने आश्रितों की हत्या का पाप, कमर आत्मस्तुति का पाप, जांग गुरु अपने अपराध का पाप, जननांग अपनी पुत्री को बेचने का पाप, नितंब गोपनीय बातों को बताने का पाप, दोनों पैर अपने पिता की हत्या का पाप और उसके केस अन्य कम गंभीर पाप। इस प्रकार एक भयानक पापमय जीव की सृष्टि हुई। उसका देह गहन काले रंग का था एवं उसकी आंखें पीली थीं और वह पापियों को बहुत दुख प्रदान करता है। परमेश्वर भगवान श्री विष्णु इस पाप पुरुष को देखकर चिंतन करने लगे, मैं ही जीवों के सुख एवं दुख का स्पष्टा हूँ। मैं उन सबका स्वामी हूँ क्योंकि यह असाधु कपटी एवं पापियों को दुख देता है। इस पाप पुरुष के नियंत्रक की सृष्टि करनी होगी। उस समय भगवान ने यमराज एवं नाना प्रकार के नरकों की सृष्टि की। मृत्यु के पश्चात पापियों को यमराज के पास ले जाया जाएगा एवं उनके पापों के अनुसार विभिन्न नरकों में कष्ट भोगने के लिए भेजेंगे। इस तरह की व्यवस्था करके परमेश्वर भगवान पक्षीराज गरुड़ पर सवार होकर यमराज के वास स्थान पर गए। भगवान विष्णु को देखते ही यमराज ने उनका पाद प्रक्षालन करके अभिवादन किया एवं स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया। परमेश्वर भगवान विष्णु बैठने के साथ ही दक्षिण दिशा से आ रही तेज चीख सुने। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने यमराज से पूछा, चीखें कैसी आ रही हैं? इसके उत्तर में यमराज ने कहा, देव, पृथ्वी के विभिन्न जीव नरक में पतित हुए हैं। वे अपने दुष्कर्मों के कारण कष्ट भोग रहे हैं। यह तेज चीख उनके दुष्कर्मों के कारण मिलने रहे दंड का फल है। यह सुनकर भगवान विष्णु दक्षिण दिशा में स्थित नरक में गए। उन्हें देखकर नरकवासी और अधिक जोर से चीखने लगे। उनकी दुर्दशा देखकर परमेश्वर भगवान विष्णु का हृदय पिघल गया, करुणा से भर गया। भगवान विष्णु सोचे, मैंने ही इन लोगों की सृष्टि की है एवं मेरे ही कारण ये सब कष्ट भोग रहे हैं। श्रील व्यासदेव बोले, हे जैमिनी सुनो, परमेश्वर भगवान ने तत्पश्चात क्या कहा। करुणामय परमेश्वर ने पहले जो सोचा था
उस पर पुनः विचार किया। वे सहसा एकादशी रूप में प्रकट हुए। नरक के जीव एकादशी पालन की प्रतिज्ञा लेकर पाप मुक्त हो गए और वैकुंठ धाम में पहुंच गए। हे जैमिनी, एकादशी परमेश्वर भगवान विष्णु एवं परमात्मा के रूपों में कोई भेद नहीं है। श्री एकादशी व्रत का पालन अति श्रेष्ठ कर्म है और सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। श्री एकादशी के आविर्भाव के साथ ही पाप पुरुष एकादशी के प्रभाव का अनुभव करने लगा। वो भगवान विष्णु की स्तुति करने लगा। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उसे वरदान देना चाहे। पाप पुरुष बोला, मैं आपके द्वारा सृजित हूँ। आपकी इच्छा थी कि आप मेरे माध्यम से पापियों को दंडित करें, लेकिन एकादशी के प्रभाव से मेरा अस्तित्व नष्ट हो रहा है। हे प्रभु, मेरी मृत्यु के पश्चात जड़ देह प्राप्त आपके अंश मुक्ति प्राप्त पर वैकुंठ धाम को प्राप्त होंगे। सभी मुक्त हो जाएंगे तो आपकी लीला में कौन भाग लेगा। हे केशव, यदि आपकी शाश्वत लीला प्रकाशित होती रहे तो एकादशी के भय से मुझे बचाइए। एकादशी तो आपके विग्रह का ही प्रकाश है। एकादशी के भय से मैं भागकर मनुष्य, पशु, कीड़े, पहाड़, वृक्ष, स्थावर एवं जंगम जीव, नदी, समुद्र, जंगल, स्वर्ण, मत्स्य और नरक लोक, देवता एवं गंधर्वों का शरण लिया हूँ, किंतु एकादशी के प्रभाव से मुक्त कोई भी स्थान नहीं खोज पाया हूँ। हे प्रभु, आपने मेरी सृष्टि की है, मुझे एक ऐसा वास स्थान दीजिए जहाँ मैं एकादशी के भय से मुक्त रह सकूं। व्यासदेव जैमिनी को बोले। इस प्रकार प्रार्थना करके पाप पुरुष परमेश्वर भगवान विष्णु के चरण कमल में गिरकर क्रंदन करने लगे। तब भगवान विष्णु पाप पुरुष की दुर्दशा देखकर हंसते व्यासदेव जैमिनी को बोले। इस प्रकार प्रार्थना करके पाप पुरुष परमेश्वर भगवान विष्णु के चरण कमल में गिरकर क्रंदन करने लगा। तब भगवान विष्णु पाप पुरुष की दुर्दशा देखकर हंसते हुए बोले, हे पाप पुरुष, उठो, अब और शोक मत करो। एकादशी तिथि को तुम्हारा आश्रय कहाँ होगा उसे ध्यान से सुनो। एकादशी के दिन तुम अन्न का आश्रय लोगे और चिंता मत करो, क्योंकि श्री एकादशी वहाँ बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। पाप पुरुष को इस प्रकार बोलकर परमेश्वर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए एवं पाप पुरुष अपने कार्य में लग गया। इसलिए परम लाभ के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति को एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्न में पाप पुरुष का वास भगवान विष्णु की आज्ञा से हुआ है। भगवान विष्णु के आदेश में सभी प्रकार के पाप कर्म एकादशी के दिन अन्न से निर्मित खाद्य पदार्थों का आश्रय लेता है। एकादशी व्रत पालन करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति हो जाती है एवं कभी भी नरकगामी नहीं होना पड़ता। जो एकादशी का पालन नहीं करता वो पापी अधम है। इसलिए मैं बारंबार बोल रहा हूँ कि एकादशी के दिन कभी भी अन्न भक्षण मत करो, चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो या किसी भी वर्ण का हो। सभी को अवश्य एकादशी पालन करनी चाहिए। यही वर्णाश्रम का मूल सिद्धांत है। एकादशी पालन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, मानव जीवन धर्म श्रेष्ठ सफल होता है और निश्चित रूप से वैकुंठ धाम में प्रवेश मिलता है। श्री नारायण का सानिध्य प्राप्त होता है। एकादशी व्रत की अनिवार्यता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने बाल्यकाल से ही एकादशी के दिन उपवास रखने की प्रथा अपना ली थी। श्री जीव गोस्वामी कृत भक्ति संदर्भ में स्कंद पुराण में से एक उदाहरण आया है जिसमें यह बताया गया है कि जो एकादशी के दिन अन्न खाता वो अपने माता पिता, भाई तथा गुरु का त्यारा बनता है और वैकुंठ लोक प्राप्त होने पर भी वो नीचे गिर जाता है। एकादशी के दिन हर वस्तु जिसमें अन्न एवं दाल सम्मिलित है विष्णु के लिए बनाई जाती है, किंतु वैष्णव के लिए आदेश है कि वे एकादशी के दिन विष्णु प्रसाद भी न ले। कहा जाता है कि वैष्णव भगवान विष्णु को अर्पित किए बिना कोई खाद्य ग्रहण नहीं करते, किंतु एकादशी के दिन वैष्णवों को विष्णु को अर्पित महाप्रसाद तक छूना वर्जित है। यद्यपि ऐसा प्रसाद दूसरे दिन ग्रहण करने के लिए रखा जा सकता है। एकादशी के दिन कोई भी अन्न ग्रहण करना मना है, भले ही वो भगवान विष्णु को अर्पित क्यों न किया गया हो। विधवा न होने पर भी शास्त्र अनुसार एकादशी व्रत रखने की प्रथा सूत्र पाठ श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया है। भक्ति भाव से एकादशी व्रत पालन करने से समस्त यज्ञ एवं सभी प्रकार के व्रतों का पालन का फल प्राप्त होता है।
इस तिथि को अन्न ग्रहण करने वालों को शास्त्र में पशु से भी निकृष्ट बताया गया है। बहुतों की धारणा है श्री पुरी धाम में श्री जगन्नाथ का अन्न प्रसाद ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है। इसी धारणा के वशीभूत होकर पुरी में अनेक लोग बिना किसी संकोच के अन्न ग्रहण करते हैं। यह धारणा पूर्णतः शास्त्र के विरुद्ध है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी सधवा माता श्री सची देवी से इस व्रत का पालन करने का अनुरोध किया था। एकादशी तिथि को निर्जला उपवास रखना श्रेयकर है, किंतु जो उपवास करने में पूर्णतः असमर्थ है वे एकादशी के प्रसाद के रूप में अल्प मात्रा में फल, मूल, आलू की सब्जी, दूध और दूध से निर्मित खाद्य पदार्थ ग्रहण कर सकते हैं। सारा दिन हरि भक्त के संग में श्री भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि करना चाहिए तथा रात्रि में जागरण या हरि कथा श्रवण करना जरूरी है। एकादशी व्रत पालन के समय दूसरों की निंदा, दूसरों की चर्चा, मिथ्या वचन, क्रोध, दुराचारी का दर्शन आदि पूर्णतः निषिद्ध है। एकादशी तिथि को धान, गेहूँ, जौ, भुट्टा, सरसों आदि प्रजाति के सभी खाद्य वर्जनीय है। इस तिथि को समस्त पाप इन पंच अन्न में वास करता है। पंजिका में पारण के लिए दिए गए समय के अंदर अन्न प्रसाद ग्रहण करके पारण करना चाहिए, अन्यथा एकादशी पालन करने का फल प्राप्त नहीं होता। बोलो श्री एकादशी महारानी की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय, श्री काशी के विश्वनाथ की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।